हेलो गाइस, वेलकम बैक। अभी हम लोग जीएल सेटिंग में हैं। जीएल सेटिंग में जो भी मिनिमम रिक्वायर्ड कॉन्फ़िगरेशंस है वो हमने कर लिया है। अब क्या करना है, जीएल क्रिएट करना है। तो चलिए हम जीएल क्रिएट करके देखते हैं कि जीएल कैसे क्रिएट होता है। एंड उसके बाद जो है फिर ट्रांजेक्शंस वगैरह पोस्ट करेंगे। सो आई जस्ट डू वन थिंग, आप लोग को लॉगिन कर लेना है एसएपी सिस्टम में, और जीएल क्रिएशन के लिए आपको एक ट्रांजेक्शन कोड यूज करना है, दैट इज कॉल्ड FS00। अब ये जब FS00 ट्रांजेक्शन कोड यूज करेंगे तो लुक एट हियर माय स्क्रीन। ये स्क्रीन जो है अलग रहेगा, बट आप लोगों का स्क्रीन जो है थोड़ा अलग दिखेगा। मैं बता देता हूँ कैसा दिखेगा, और उसमें ऐसा स्क्रीन अगर आपको लाना है तो फिर क्या करना है। प्रेस एंटर। अब मैं फिर से /NFS00 कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये स्क्रीन आप लोग का ऐसा दिखेगा। ये कंपनी कोड में रिमूव करके प्रेस एंटर। अब ये आपका स्क्रीन जो है ऐसा दिखेगा। ठीक है। सो व्हाट यू हैव टू डू गाइस, आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना कंपनी कोड जैसे TM70 है, TM70 को देना है, और उसके बाद सेटिंग पे क्लिक करके हायरार्की डिस्प्ले पे क्लिक करना है, एंड डिस्प्ले अकाउंट इन नेविगेशन ट्री। इस पे आपको इसको सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, ये इसको यहाँ पे एंटर प्रेस कीजिए, और उसके बाद क्या करना है, फिर से /NFS00 यूज कीजिएगा, तब जाके आपको देखिए आपका स्क्रीन चेंज हो गया। अच्छा, इसका बेनिफिट क्या है कि विच एवर जीएल अकाउंट, जो भी आप लोग जीएल अकाउंट क्रिएट करेंगे, वो जीएल अकाउंट आपके लेफ्ट साइड में इधर वो एपीयर होगा। ठीक है, वो जीएल अकाउंट जो है इधर लेफ्ट साइड में एक एक करके एपीयर होगा। ठीक है। सो अभी चलिए हम जीएल अकाउंट क्रिएट करके एक एक करके देख लेते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्लिक ऑन क्रिएट बटन। ये जो है क्रिएट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे ये जब भी ब्लैंक पेज ऐसा राइट कॉर्नर अपर कॉर्नर जो है राइट साइड का अगर फोल्डेड हो, इस टाइप का सिंबल हो, वो क्रिएट का ऑप्शन होता है। अच्छा, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो लेट्स सपोज अगर प्रीवियस सेशन में मैंने कौन सा एग्जांपल दिया है, आई थिंक एक मैंने एग्जांपल दिया होगा रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट जो है डेबिट एक पार्टिकुलर अमाउंट, एंड अगेन बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसी ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक रेंट का जीएल अकाउंट होना चाहिए, एंड दूसरा बैंक का जीएल अकाउंट होना चाहिए। अब ये जो जीएल अकाउंट है इसको हम बोलते हैं मास्टर डेटा। ओके, इसको हम बोलते हैं मास्टर डेटा। ये मास्टर डेटा क्या होता है गाइस, सो अगर आप देखेंगे तो टू टाइप्स ऑफ डेटा है। वन इज कॉल्ड मास्टर डेटा, सेकेंड वन इज कॉल्ड ट्रांजेक्शन डेटा। ठीक है, मास्टर डेटा एंड ट्रांजेक्शन डेटा। अब क्या है, जैसे रेंट का जीएल है, तो इसको पहले हम एक बार सेटअप करेंगे। जैसे आप जीएल सेटअप करते हैं उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन देना होता है। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे चल के कौन कौन सा इंफॉर्मेशन हम लोग देने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे कि वो जीएल जो आप क्रिएट करेंगे उसका नेम क्या होगा, ये जीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट है या बैलेंस शीट का पार्ट है या जो भी है, ये सिलेक्शंस आपको वहां पे करना है। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये ओपन आइटम मैनेज्ड है या लाइन नॉन ओपन आइटम है ना। आपको सॉर्ट की वगैरह वहां पे सेलेक्ट करना होता है, फिल स्टेटस ग्रुप देना होता है, ये बहुत सारी चीजें हैं, सबका अलग अलग कंट्रोल होता है, उसको भी देखेंगे आगे के सेशन में वन बाय वन। ठीक है। तो ये जीएल अकाउंट जब हम क्रिएट करते हैं तो इतने सारे इंफॉर्मेशन हमने क्या किया, जीएल अकाउंट में दिया। ठीक है। अब एक बार जब आपने जीएल अकाउंट क्रिएट कर लिया रेंट का, लेट्स सपोज जब हमने जीएल अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया, अभी मैं क्रिएट कर ही लेता हूँ, लेट्स सपोज यहाँ पे हम एक रेंट का जीएल बनाते हैं। अब रेंट का अगर हम जीएल बनाएंगे तो उसका क्या नंबर होगा, तो रेंट लेट्स सपोज अगर ये एक्सपेंस का पार्ट है, ऑफ कोर्स एक्सपेंस में आएगा। ठीक है। तो अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एक और स्क्रीन ओपन कर लीजिए यही से। अब एक्सपेंस अकाउंट ग्रुप हमने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, कैसे पता चलेगा, वो भी D4 ट्रांजेक्शन कोड में आप जाएंगे। यहाँ से आपका जो है चार्ट ऑफ अकाउंट क्या है, TM70 था या टी सिर्फ COA था, मेरे ख्याल से यही मेरा चार्ट ऑफ अकाउंट था। ठीक है। और बस इसी को एंटर प्रेस कर देना है। अब ये मेरे जितने भी अकाउंट ग्रुप जो मैंने सेटअप किए थे वो आ गए यहाँ पे देखिए। ठीक है। तो अब मेरा क्या है यहाँ पे एक्सपेंस वाला,
तो एक्सपेंस का नंबर रेंज देखिए कहाँ से कहाँ तक है, 4000 to 4999 है। तो अब हम क्या करेंगे, इस अकाउंट ग्रुप के अगेंस्ट में हमको एक जीएल बनाना है, कौन सा, रेंट का, ठीक है। तो जीएल का नंबर क्या होगा, तो अगर आपको सीक्वेंस फॉलो करना है तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 4000। तो आप पहला नंबर 4000 ही दे दीजिए यहाँ पे। उस रेंज में से आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल सीक्वेंस ही फॉलो करना है। आप चाहे तो 4001 भी यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, 4005 भी दे सकते हैं, बट चलिए मैं सीक्वेंस फॉलो करता हूँ। 4000 I'll give here, प्रेस एंटर। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए आपका क्या है अकाउंट ग्रुप। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया क्या, तो ये हो गया मेरा एक्सपेंस अकाउंट ग्रुप, ठीक है। ये पीएनएल का पार्ट है या बैलेंस शीट का पार्ट है, तो जो भी है, अब ये पीएनएल का पार्ट है तो मैं पीएनएल पे ही रखूंगा। अगर कोई बैलेंस शीट का जीएल है, जैसे बैंक जीएल हम क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए ये सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। और रेडियो बटन क्या होता है, एक ही आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो पीएनएल ही रहने दीजिए इसको, ये पीएनएल का पार्ट है। अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे रेंट अकाउंट, अच्छा ये शॉर्ट टेक्स्ट एंड लॉन्ग टेक्स्ट, ठीक है। अब इसी को जो है मैं यहाँ पे, आप चाहें तो इसको लॉन्ग टेक्स्ट का मतलब फुल में लिख सकते हैं, ठीक है, रेंट अकाउंट। अच्छा ये दोनों का लेंथ जो है उसमें डिफरेंस होता है। शॉर्ट टेक्स्ट मीन्स कोई ऐसा जीएल है जिसका नाम बहुत ही बड़ा है, तो एक शॉर्टकट में यहाँ पे नाम हम दे सकते हैं और उसका फुल नेम यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं। इसका इससे ज्यादा कोई और खास लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया। या मेरा क्या रहता है, मैं जनरली, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उतना डिटेल्स में जाने की मतलब, आप कंप्लीट जो है टाइप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं क्या करता हूँ, जो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ उसी को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। आप लोग भी चाहे इसको कर सकते हैं। अच्छा, कंट्रोल टैब पे फिर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको अप्लाई करना है ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी, ठीक है। एंड ये लोकल करेंसी में आपका बैलेंस दिखाएगा, ठीक है। एंड इसके अलावा जो है, ये लाइन आइटम डिस्प्ले पे क्लिक कीजिए। लाइन आइटम डिस्प्ले का लॉजिक क्या होता है कि लेट्स सपोज हमने एक ये रेंट जो जीएल अकाउंट है, रेंट अकाउंट, उसके अगेंस्ट में हमने क्या किया, अलग अलग ट्रांजेक्शन जो है पोस्ट किए, ठीक है। ये अलग अलग ट्रांजेक्शन जो है पोस्ट हो रहा है। तो ये सब देखिए, ये अलग अलग ट्रांजेक्शन है, अलग अलग अमाउंट हमने पोस्ट किया। तो ये क्या होगा, सिस्टम क्या करेगा, लाइन आइटम वाइज, ये एक अलग ट्रांजेक्शन है, ये एक अलग ट्रांजेक्शन है, ये अलग ट्रांजेक्शन है, लाइन आइटम वाइज क्या करेगा, तो ये एक अलग लाइन आइटम हो गया, तो लाइन आइटम वाइज आपको रिपोर्ट दिखाएगा, है ना। अगर आप लाइन आइटम पे क्लिक नहीं करते हैं तो फिर क्या करेगा, ये आपको कंसोलिडेटेड रिपोर्ट दिखा देगा। कंसोलिडेटेड अभी आपका कितना हुआ है, लेट्स सपोज ये जो भी है 22 के आई थिंक है, तो ये कंसोलिडेटेड बैलेंस दिखाएगा। लाइन आइटम वाइज जो है डिटेल में रिपोर्ट नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो लाइन आइटम वाइज रिपोर्ट अगर देखना है तो उसके लिए जो है यहाँ पे यू मस्ट हैव टू अप्लाई ए चेक मार्क, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पे एक शॉर्ट की दे देना है। शॉर्ट की क्या है गाइस, तो इसका अलग यूज है, इसका एक अलग अलग यूज केस है जो कि आगे हम लोग देखेंगे, आगे के सेशन में मैं एक्सप्लेन करूंगा इसको। अच्छा, अब यहाँ पे क्लिक ऑन क्रिएट बैंक इंटरेस्ट, और इधर क्या करना है आपको, फील्ड स्टेटस ग्रुप G001 डाल दीजिए। ये फील्ड स्टेटस ग्रुप का भी यूज है, फील्ड स्टेटस वेरिएंट जो हमने क्रिएट किया है, राइट। तो उसके लिए जो है उसमें मल्टीपल फील्ड स्टेटस ग्रुप्स है, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, G001 यहाँ पे डाल देना है। मल्टीपल फील्ड्स है गाइस, सारा चीज तो पॉसिबल नहीं है एक्सप्लेन करना, है ना, और सबके अलग अलग यूज है, ठीक है। बट आगे के सेशन में जो है ना, इसमें से बहुत सारे फील्ड जो है ऑटोमेटिकली एक्सप्लेन हो जाएंगे। जैसे ये पोस्ट ऑटोमेटिकली है, उसका यूज क्या है तो पता चल जाएगा आगे के सेशन में। रिकंसिलिएशन अकाउंट रेडी फॉर इनपुट, ये सब भी जो है आगे आप लोगों को पता चलेगा, है ना। यहाँ पे टैक्स कैटेगरी, पोस्टिंग विदाउट टैक्स अलाउड, ये रिकंसिलिएशन वगैरह क्या है, ओपन आइटम मैनेजमेंट क्या है, ये सब जो है ना, जब हम आगे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सब एक एक करके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स है हमने डाल दिया। अब क्या करना है आपको, सेव कर देना है। ये देखिए यहाँ से सेव या कंट्रोल एस कर दीजिए। जैसे आपने सेव किया, यहाँ पे देखिए यू आर हैविंग दिस रेंट जीएल अकाउंट आ गया आपका यहाँ पे, राइट। जीएल अकाउंट क्रिएट हो गया। अब क्या है, जब भी आपको ट्रांजेक्शन पोस्ट करने होंगे तो क्या है, ट्रांजेक्शन पोस्ट करते वक्त हम क्या करेंगे, ये जो है जब ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे तो वहां पे रेंट का देखिए, ये क्या है, रेंट का एक जीएल नंबर भी आ गया ना, अकाउंट नंबर 4000। तो जब भी हमें ट्रांजेक्शन पोस्ट करना है, से फॉर एग्जांपल अब हम ट्रांजेक्शन पोस्ट करेंगे /n
F-02 से। तो यहाँ पे हमने क्या डाल देना है, आपको डेट डाल देना है, आपको ये जो भी है डेट वगैरह डाल दिया। अब ये क्या है, पोस्टिंग की 40 मतलब डेबिट। क्या होगा डेबिट गाइस? तो मैंने यहाँ बताया रेंट जो है डेबिट कर देंगे, बैंक को क्रेडिट करेंगे। तो रेंट अकाउंट डेबिट। अब रेंट अकाउंट जो है, रेंट अकाउंट यहाँ पे टाइप नहीं करना है आपको, रेंट का जो जीएल कोड है वो डालना है, और उसका जीएल कोड क्या था 4000। अब यहाँ पे क्या है गाइस, तो हमने क्या किया, रेंट का जीएल बना दिया 4000। अब इस रेंट के जीएल के अगेंस्ट में मल्टीपल ट्रांजेक्शन पोस्ट होंगे। मल्टीपल ट्रांजेक्शन पोस्टिंग का मतलब ये है कि लेट्स सपोज ये 4000 हमने पे किया दिल्ली ऑफिस के लिए, ये मुंबई ऑफिस के लिए, है ना, ये जो है आपका पुणे ऑफिस का रेंट है ना, ऐसे करके मल्टीपल। ये किसी लेट्स सपोज स्टोरेज एरिया का रेंट है, ये किसी, है ना, टाटा मोटर्स के लेट्स सपोज मल्टीपल आउटलेट्स भी है, उसको भी उन्होंने लीज पे ले रखा है, उसके रेंट है। तो ये अलग अलग रेंट अमाउंट जो है पोस्ट हो रहा है। जीएल एक ही है, बट देखिए क्या है, अलग अलग ट्रांजेक्शन पोस्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे मास्टर डेटा एंड ट्रांजेक्शन डेटा क्या है। तो जीएल अकाउंट जो हमने सेट किया उसको हम बोलते हैं जीएल मास्टर, यानी कि ये क्या है, ये एक मास्टर डेटा है। बेनिफिट क्या है गाइस, तो जीएल को हमने एज ए मास्टर डेटा क्रिएट किया है, यानी कि जीएल अकाउंट क्रिएट किया, इसको मास्टर डेटा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज जो है ये वन टाइम सेटअप है ना, इसको माइंड में रखिएगा। इफ एनीबडी आस्क व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास्टर डेटा एंड ट्रांजेक्शन डेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसी में 90% लोग फेल हो जाएंगे, है ना। द थिंग इज कि आप कैसे क्रिएट करते हैं ये पता है, बट ये मास्टर डेटा क्या है, हम क्यों इसको एज ए मास्टर, इसको मास्टर डेटा क्यों कहते हैं, तो ये सब पता होना चाहिए, राइट। अच्छा, अभी तो हमने क्या किया यहाँ पे, मास्टर डेटा। मास्टर डेटा का मतलब क्या है, जीएल मास्टर डेटा है, क्योंकि ये एक बार हमने सेटअप किया, अब ये बार बार इसको जो है हम यूज कर सकते हैं। ये देखिए अलग अलग ऑफिस का रेंट जो है पोस्ट हो रहा है। तो ट्रांजेक्शन डेटा क्या है, ट्रांजेक्शन डेटा जो है डे टू डे एक्टिविटी है, वो डेली बेसिस पे मल्टीपल टाइम हम पोस्ट करेंगे, है ना। रेंट का ट्रांजेक्शन एक हमने पोस्ट किया उसके लिए अलग अलग अमाउंट हुआ, दूसरा हमने पोस्ट किया उसके लिए अलग अमाउंट है, तीसरा हमने पोस्ट किया उसके लिए अलग अमाउंट है ना। सबके लिए अलग अलग डिस्क्रिप्शंस वगैरह रहेगा, कोई किसी और ऑफिस के लिए, कोई किसी और ऑफिस के लिए, तो नरेशन चेंज हो जाएंगे। हो सकता है अलग अलग डेट में ये ट्रांजेक्शन पोस्ट हो रहे हो, है ना। तो ट्रांजेक्शन डेटा क्या है गाइस, हर ट्रांजेक्शन एक दूसरे से अलग हो रहा है ना। बट ये सारे के सारे जो है रेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, तो किस अकाउंट में पोस्ट होंगे, रेंट के जीएल में पोस्ट होंगे। और ये रेंट का जीएल क्या किया है, एक बार हमने क्रिएट कर लिया, अब ये बार बार यूज होगा, है ना। तो ये जो है ट्रांजेक्शन, ये मास्टर डेटा क्या होता है, वन टाइम सेटअप होता है। वेयर एज ट्रांजेक्शन डेटा क्या होता है, ये तो आपका रेगुलर एक्टिविटी है ना, ये आपका रेगुलर एक्टिविटी है, यानी कि ये मल्टीपल टाइम पोस्ट होंगे, है ना। तो ये डिफरेंस होता है मास्टर डेटा एंड ट्रांजेक्शन डेटा में। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे बना लिया है अपना रेंट का जीएल। अब ट्रांजेक्शन पोस्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक और जीएल चाहिए, और वो है बैंक का। तो बैंक का जीएल लेट्स सपोज हम एचडीएफसी का जीएल बना लेते हैं। फिर से उसके लिए यहाँ पे क्लिक ऑन क्रिएट, एंड एचडीएफसी का जीएल अकाउंट फिर क्या होगा गाइज, तो बैंक है, एसेट्स में आ जाएगा। ठीक है, अब ये एसेट का अकाउंट ग्रुप क्या है, तो हमने रखा है एसेट ही रखा है, एएसएसटी रखा है ना। और उसका नंबर रेंज जो है 1000 to 1999 है। अगर आपको नहीं पता है, नहीं याद है, तो फिर से ओबीडी फॉर ट्रांजेक्शन कोड यूज करके आप चेक कर सकते हैं, है ना, आपने क्या नंबर रेंज डाला है। एंड एज आई सेड कि एक स्मॉल नंबर रेंज दीजिएगा, ऐसा नहीं कि 10 डिजिट का दे दिया आपने, है ना। तो 10 डिजिट का देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्रिएट करने के टाइम पे फिर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा ना। छोटा नंबर रेंज है, तुरंत जो है आप इजीली जो है उसको प्रैक्टिस करके देख के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे 1000 दे रहा हूँ, है ना। अब ये 1000 दे दिया एंड प्रेस एंटर। यहाँ पे अकाउंट ग्रुप आप एसेट सेलेक्ट कर लीजिए। अच्छा, मेरे जितने भी जो मैं लाइव क्लासेस देता हूँ, तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट पूछ देते हैं, सर क्या होगा अगर हमने यहाँ पे दूसरा अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, तो सिस्टम अलाउ ही नहीं करेगा, क्योंकि 1000 ये जो एसेट अकाउंट ग्रुप सेलेक्ट किया है, इसका नंबर रेंज हमने दिया है 1000 to 1999।
ठीक है। तो उसी नंबर रेंज में से एक नंबर हमने 1000 यूज कर लिया, तो ये एसेट के अगेंस्ट में ही ये रेंज दिया है। अगर आप दूसरा यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो सिस्टम एरर शो करेगा। लुक एट हियर, यहाँ पे एरर दिखा रहा है ना, बोल रहा है एक्सपेंस का कितना है 4000 टू 4999 है ना। तो आप जो है सिस्टम तब तक एरर दिखाएगा जब तक आप करेक्ट वाला सेलेक्ट नहीं कर लेते। तो करेक्ट हमारा एसेट है, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया और हम एक क्रिएट कर लेते हैं HDFC बैंक अकाउंट। लेट्स सपोज यहाँ पे HDFC बैंक अकाउंट, इसी को मैं कॉपी करके और यहाँ पे डाल देता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो गया HDFC बैंक अकाउंट। ठीक है, और ये बैलेंस शीट का पार्ट है, तो यहाँ पे बैलेंस शीट पे सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डेटा पे क्लिक कीजिए आप लोग, और यहाँ कंट्रोल डेटा में ओनली बैलेंस इन लोकल करेंसी एंड यहाँ लाइन आइटम डिस्प्ले, इस पे सेलेक्ट करना है। ओके चलो गाइस, बीच बीच में कॉल भी आते रहते हैं, उसको भी देखना होता है। नाउ तो यहाँ पे क्या है, लाइन आइटम डिस्प्ले सॉर्ट की फिर से आप डाल दीजिए 001 है ना। और अभी फिलहाल जो है जैसा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिस तरह से मैं प्रोसीड कर रहा हूँ, आप लोग भी वैसे ही कीजिए, क्योंकि क्या है अगर इधर उधर अगर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे फंस जाएंगे तो फिर आपको परेशानी होगी, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करना है आपको, एक 3001 यहाँ भी दे दीजिए। ये सब का हम देखेंगे यूज क्या है, ठीक है। आपको ऑटोमेटिकली आगे चलेंगे तो एक एक करके सारा चीज का पता चलेगा, डोंट वरी, सेव इट। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए बैंक का भी जीएल क्रिएट कर लिया। ठीक है, बैंक का जीएल क्रिएट हो गया और हमारे पास रेंट का जीएल ऑलरेडी है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है, आप लोग को जीएल क्रिएट कर लेना है। कोई जरूरी नहीं कि मैंने एचडीएफसी क्रिएट किया तो आपको भी एचडीएफसी क्रिएट करना है ना। या फिर आप आईसीआईसीआई क्रिएट कीजिए, आप एसबीआई क्रिएट कीजिए, आप पीएनबी क्रिएट कीजिए, जो भी क्रिएट करना है आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिक वगैरह जानना है। अब इसमें देखिए क्या है गाइस, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे आपको ओके सो हियर हमने क्या किया, जीएल क्रिएट कर लिया। अब एक काम करना है, जैसे कि अगर आपको जैसे मैंने बोला एसबीआई का आप क्रिएट कर सकते हैं, पीएनबी का कोई भी क्रिएट कर सकते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आपको एक और बैंक अकाउंट बनाना है, आईसीआईसीआई का बनाना है, तो अब हमें क्या करना है, क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि क्या है, अगर आईसीआईसीआई का बनाते हैं तो ये सारा चीज तो सेम ही रहेगा, एसेट अकाउंट ग्रुप के अंदर में आएगा, बैलेंस शीट रहेगा। बाकी ये जो इधर का सेटिंग है सारा ओनली बैलेंस, लाइन आइटम, सॉर्ट की, और ये जो भी आपका फील्ड स्टेटस ग्रुप है ये तो सारा सेम ही रहेगा, है ना। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू जीएल, यानी कि आप क्रिएट करने के बजाय आपको क्या करना है, पहले इस एचडीएफसी पे क्लिक कर लीजिए। इसको क्लिक करने का मतलब इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक बटन है कॉपी, इस पे क्लिक कीजिए। तो हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे, एचडीएफसी को कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, रेफरेंस जीएल का मतलब ऑफ कोर्स एचडीएफसी को हम रेफरेंस, एज ए रेफरेंस लेके और हम दूसरा जीएल बना रहे हैं। कॉपी का मतलब यही होता है ना, कॉपी करने का मतलब किसी चीज का आप रेफरेंस ले रहे हैं, है ना। तो अब ये यहाँ पे 1000 है और नया जो जीएल क्रिएट कर रहे हैं उसका नंबर क्या होगा, फिर जाहिर सी बात है 1000 तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, 1001 दे दीजिए, है ना। अच्छा आईसीआईसीआई है, बैंक जीएल क्रिएट कर रहे हैं तो 1001 होगा, सेम अकाउंट मतलब नंबर रेंज जो है 1000 टू 1999 में से यूज करना है, राइट। एंटर प्रेस कर देना है आपको। अब यहाँ पे एचडीएफसी की जगह पे आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट आपको टाइप कर लेना है, दैट्स इट। एंड यहाँ पे आके फिर यही सेव कर दीजिए इसको। अब देखिए हमारा दूसरा जो है बैंक अकाउंट क्रिएट हो गया। ठीक है, सो सिंपल सा चीज है गाइस, दिस इज हाउ यू हैव टू क्रिएट। अगर आपको सिमिलर जैसे कि यहाँ पे रेंट अकाउंट है, अब इसी से रिलेवेंट एक ऑडिट फी अगर क्रिएट करना है तो वो भी एक्सपेंस का पार्ट है, सैलरी क्रिएट करना है वो भी एक्सपेंस का पार्ट है, फ्यूल एक्सपेंसेस क्रिएट करना है वो भी एक्सपेंस का पार्ट है। तो ये जब भी क्रिएट होंगे हम क्या करेंगे, तो रेंट को कॉपी कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे रेंट पे क्लिक करके फिर यहाँ पे कॉपी कीजिए और 4001 कर दीजिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम क्रिएट कर लेंगे लेट्स सपोज ऑडिट फी अकाउंट, है ना। तो सिर्फ आपको नोमेनक्लेचर यानी कि नाम जो है उसको चेंज कर देना है, बाकी तो सारे सेटिंग एज इट इज रहेंगे। सेव कर दीजिए। यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट जो है सिस्टम बाकी सारा जो है कॉपी कर लिया और नाम हमने चेंज कर दिया। तो और यहाँ पे देखिए क्या है, अब जीएल आपको
यहाँ एक एक करके सारे जीएल नजर आ रहे हैं कि क्या आपने क्रिएट किया है, कौन कौन सा जीएल है। ठीक है, इसके अलावा जो है और कुछ नहीं है इसमें गाइस। बाकी अगर ये सब क्या है, जैसे कि अब आपको फाइंड करना है, लेट्स सपोज यहाँ पे आपके 1000 जीएल है और उसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको सर्च करना है कि हमारा ऑडिट फी जीएल कौन सा है, उसका नंबर क्या है, आपको अगर याद नहीं है तो फाइंड पे क्लिक कर दीजिएगा आप लोग और ये वाला आ जाएगा स्क्रीन। जैसे आप फाइंड पे क्लिक करेंगे यहाँ पे ये वाला स्क्रीन आ गया। अब क्या करना है, सिर्फ ऑडिट ऐसा टाइप कर दीजिए, ऑडिट करके टाइप कर दीजिए, अब प्रेस एंटर कीजिए। देखिए यहाँ पे ऑडिट फी का जीएल अकाउंट आ गया ना। अगर बहुत सारे जीएल है उस केस में इसका यूज करना है, फाइंड करना है तो इसका यूज ये है ना। क्रिएट आपने देख लिया। डिस्प्ले का क्या है, डिस्प्ले का मतलब जो है अभी जैसे कि यहाँ रेंट पे क्लिक किया है ना, तो अब इस पे डिस्प्ले कीजिए तो रेंट का जीएल आ जाएगा। या फिर आप जैसे ऑडिट फी देखना है तो बार बार यहाँ पे भी डिस्प्ले पे क्लिक नहीं करके इवन डबल क्लिक भी करेंगे तो भी ये डिस्प्ले में आ जाएगा, यानी कि ये डिस्प्ले मोड में है। एडिट का मतलब क्या है, ये देखिए पेंसिल आइकॉन, इसका मतलब ये एडिट हो गया। एडिट क्या है गाइस, लेट्स सपोज यहाँ पे अगर आपको कुछ चेंज कर देना है, अब मैंने यहाँ पे चेंज करके सेव कर दिया, ये एडिट हो गया है ना, जीएल का नाम गलत हो गया है। या फिर आपने जो है वहां पे ये जो फील्ड स्टेटस ग्रुप जो है हमने गलत डाल दिया है ना। ये सब अगर चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हैं, एडिट पे क्लिक करके जीएल में जो भी रिक्वायर्ड चेंजेस है वो आप करके है ना, आप इसको चेंज करके और ये कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आपका क्या है, आपका ये कॉपी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। इन दोनों को मैं नेक्स्ट सेशन में एक्सप्लेन करूंगा, ब्लॉक क्या है, सेट फॉर डिलीशंस क्या है, मार्क फॉर डिलीशंस। अच्छा, आप सेव कर दीजिए। एक और यहाँ पे प्रिंट, तो खैर एनीवे प्रिंटिंग यानी कि अगर प्रिंट लेना है तो प्रिंट इसमें इस केस में प्रिंट का कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज इसका प्रिंट लेके भी कोई क्या करेगा, और प्रिंटर फिर कनेक्टेड होना चाहिए है ना आपके सिस्टम से। तो इसको जो है ऐसे ही रहने दीजिए। वो रियल टाइम में बेसिस वाले का काम होता है, वो प्रिंटर वगैरह अटैच करते हैं, वो डिवाइस वगैरह सेटअप करते हैं। ठीक है, और वो रिपोर्ट प्रिंटिंग वगैरह के लिए इसका यूज है। ठीक है, तो इसमें कोई खास इसका जरूरत नहीं है। अगर किसी को जीएल का रिपोर्ट भी चाहिए तो इधर से नहीं, उसके लिए अलग जो है टेबल वगैरह से जो है आप लोग ले सकते हैं जीएल का लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये हमने ऑडिट भी तो यहाँ पे डाल दिया टेस्ट है ना, लेकिन क्या है ये ऑडिट फी जो है ये चेंज कर दिया, लेकिन ये चेंज यहाँ पे अपियर नहीं हो रहा है ना। तो उसको कैसे अपियर होगा, तो या तो आप यहाँ पे रिफ्रेश कर लीजिए, ये अपडेट जो है इस पे क्लिक कीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो है ये आ गया ना, फिर से आप चेंज करके और फिर से मैं सेटिंग्स को रीस्टोर कर देता हूँ। सेव कीजिए और फिर से यहाँ पे रिफ्रेश कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये फिर से रिफ्रेश हो गया। ठीक है, ये क्या है, चेंज कंपनी कोड, स्विच कंपनी कोड, मतलब एक कंपनी कोड से दूसरे कंपनी कोड में। अभी जैसे TM70 है, अब इसमें से मेरा एक पहले मैंने सेटिंग किया है, एक लेट्स सपोज कंपनी कोड बना दिया है TM08, प्रेस एंटर, लोकेट किया, एक कंपनी कोड से दूसरे कंपनी कोड में मैं आ गया है ना। फिर इधर से मुझे जाना है TM70, फिर से मैं दूसरे कंपनी कोड में आ गया। तो क्या होता है कि एक कैंडिडेट्स, एक एक जैसे आप एक स्टूडेंट है ना, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब आपने 2-3 कंपनी कोड बनाए हैं, कुछ जीएल आपने एक कंपनी कोड में बनाया है, कुछ दूसरे कंपनी कोड में बनाया है ना। तो लोग क्या करते हैं फिर, अच्छा चलो एक जीएल मैंने यहाँ पे इस कंपनी में कोड में तो क्रिएट कर ही लिया, अब दूसरे में भी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको स्विच कंपनी कोड यानी चेंज कंपनी कोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये दोनों है ब्लॉक। तो इसका क्या लॉजिक है, नेक्स्ट सेशन में मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ।